सालों बाद आज मुझे फिर से भोपाल आने का मौका मिला, या यूं कन्हू आना पड़ा। भोपाल झीलों की नगरी, पहाड़ों का शहर, दो झीलों के किनारे और 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर जहाँ की हवाओं में भी मोहब्बत बहती है। जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की, और सबसे हम जहाँ पर मुझे मेरा पहला प्यार मिला, और जहाँ पर मैंने अपने उसी प्यार को खो दिया, और उसी के बाद भोपाल छूट गया। सालों गुजर गया था इस बात को, वक्त के साथ साथ वह जख्म भी भर गया पर निशान छोड़ गया। सच तो यह भी है कि आज भी कभी कभी उन जख्मों के निशान से दर्द छलक के बाहर आ ही जाता है। आज भी आंखों में नमी का एहसास हो ही जाता है। कहने को कोई कुछ भी कहे, पर कभी कभी किसी के जाने के बाद उसकी कमी जिंदगी भर महसूस जरूर होती है। वक्त के हाथों लगे जख्मों के निशान टीसते जरूर हैं। जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाते मिलाते इतनी दूर निकल आया कि बाकी सब पीछे छूट गया। साथ रह गई तो कुछ भूली बिसरी यादें, जिनको चाहकर भी अब मैं याद नहीं करना चाहता। पर कहते हैं ना, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती, और ऐसा ही हुआ। मेरे बेटे राघव की पोस्टिंग भोपाल में हुई। पत्नी मेरी बहुत पहले गुजर ही गई थी। अब वह मुझे अकेला यहाँ कानपुर में छोड़ने को तैयार नहीं था, और साथ ही साथ मुझे अपने पति राहुल, जो 6 साल का है, से बहुत प्यार था। वही ना मेरे बिना रह सकता, न मैं उसके बिना। और फिर मजबूरी थी मेरी कि मुझे भोपाल आना पड़ा। भोपाल आए हुए मुझको 15 दिन से ऊपर हो गया। बेटे को रेलवे से मकान मिला हुआ है। दिन भर घर में ही पड़ा रहता हूँ। अभी नया नया आया हूँ तो किसी से संपर्क भी नहीं है, तो दिन भर बस पुराने गाने सुनता हूँ या फिर राहुल के साथ मस्ती करता हूँ। जब तक राहुल का एडमिशन नहीं हो जाता तब तक तो राहुल यहीं पर है, वरना जब उसको एडमिशन हो जाएगा तो वो स्कूल चला जाया करेगा। तब थोड़ा सा दिक्कत होगी, पर फिर आदत पड़ जाएगी। वही हुआ, राहुल का एडमिशन हो गया, वो स्कूल जाने लगा। मेरा भी आसपास के कुछ लोगों से कुछ संपर्क हो गया था। अपनी उम्र के 1-2 लोग भी मिल गए थे, जो रोज सुबह मुझे सामने वाले पार्क में जॉगिंग करते मिल जाते हैं। उनमें से एक शर्मा जी थे, जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। एक सरदार जी, मिस्टर भुल्लर, एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे। पहले परिचय हुआ, फिर धीमे धीमे तीनों की दोस्ती हो गई। अब तो अक्सर सुबह शाम मुलाकात होती है और उनके साथ ही मस्ती होती। वह भी दोनों फुर्सत में, हम भी फुर्सत में, तो बस मिल बैठते तीनों थर। कुछ वो अपनी कहते, कुछ मैं अपनी, और एक दिन ऐसे ही कहते सुनते हैं बात वह निकल आई जो कई सालों से दिल के किसी कोने में वक्त की धूल में दबी हुई पड़ी थी। बातों बातों में उसका जिक्र आ गया, जो मुझे मिली थी पहली बार अपने ही कॉलेज के लाइब्रेरी में। आज भी नहीं भूला हूं मैं, जैसे कल की बात हो। वो कॉलेज का मेरा 2nd ईयर था। मैं अपने गांव से पढ़ाई करने भोपाल आया था। पढ़ने में अच्छा था तो स्कॉलरशिप और हॉस्टल में रहने का भी इंतजाम हो गया था। यूं तो मैं उम्र के उस दौर से गुजर रहा था जहां पर आकर महत्वाकांक्षी होना स्वाभाविक है। थोड़ा मौज मस्ती, छेड़खानी, खिलंदड़पन मुझ में था। अब चाहे इसे शहर का आसर समझ लीजिए या शहरी लड़कों की संगत का असर, पर हाँ, और किसी भी तरह का गलत शौक नहीं पाले थे हम। लड़कियों की भी हम दिल से इज्जत करते थे। वो अलग बात है, हंसी मजाक हो जाता। पर पढ़ाई के अलावा हम और किसी चक्कर में अभी तक तो पड़े थे जब तक वो न मिली थी। एक दिन मैं अपनी कॉलेज लाइब्रेरी गया हुआ था बुक लौटने, और वो आई थी कोई बुक लेने। सेल्फ में बुक ढूंढने के दरमियान ही वो मुझे सेल्फ के उस पार दिखी, और बस उसी पल में अपना दिल हार गया। मेरी आंखों के सामने कुदरत की बनाई हुई शायद सबसे खूबसूरत तस्वीर खड़ी थी। मैं अपलक उसे निहारते रह गया। मुझे पता ही नहीं चला कब वो आंखों के सामने से चली गई। कुछ देर तक तो मैं उसी तरह खड़ा रह गया। जब तक मुझे होश आया तब तक मैं वो लाइब्रेरी से बाहर जा चुकी थी। मैं पागलों की तरह भागता हुआ लाइब्रेरी के बाहर आया। इधर उधर देखा है, दूर दूर तक कहीं भी वो नजर नहीं आई। मैं उसी तरह भागते हुए कॉलेज पहुंचा। कॉलेज की एक एक क्लास से लेकर कैंटीन तक उसे देख डाला, लेकिन वो कहीं नहीं थी। न जाने वह कथाना भी वह कहाँ गायब हो गई थी, पता नहीं। सारा दिन मैं कॉलेज में उसी को ढूंढता रह गया। मैं पूरा दिन निकल गया, पर उसका कुछ अतक पता न चला। रात में हॉस्टल में के कमरे में पड़े पड़े उसी के बारे में सोचता रहा। रात आंखों में कट गई। सुबह होते ही मैं वक्त से पहले ही कॉलेज पहुंच गया और कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा हो गया कि अगर कॉलेज की होगी तो दिखेगी, जरूर जाएगी तो उसी रास्ते। मेरे दोस्त मुझे वहां पर खड़े देख बड़ी बड़ी बातें करने लगे। मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मुझे तो इंतजार था उन लोगों की भीड़ में से उस चेहरे का जो कल से मेरे दिलो दिमाग से उतरा ही नहीं था।
कुछ देर के इंतजार के बाद आखिर मुझे वह चेहरा दिख ही गया। पीले रंग के सलवार सूट दुपट्टे में वह बहुत खूबसूरत दिख रही थी। गोरा गोरा मुखड़ा, खुले बाल, मुस्कुराती हुई आंखें, गुलाबी होंठ और मैं क्या कहूँ, बस इतना समझ लीजिए। मैंने कहा ना, कुदरत की सबसे खूबसूरत तस्वीर। उसने कुछ उचटती नज़र मुझ पर डाली और सीधे कॉलेज के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे कॉलेज के अंदर गया। देखा कि वह एफ्स ईयर क्लास में जा रही थी। उसका बीए फर्स्ट ईयर था, यानी वह जूनियर थी।